से हाय शर्मा जी। हेलो। और हम लोग जा रहे हैं वापस से घर के लिए सामान लेने के लिए। Yes. चलो चॉई, वेयर आर यू? अरे वेयर इज शी? अंदर बैठी हुई थी। ये सबसे ज्यादा मस्तीखोर बंदा है हमारे घर में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे और हम सभी मज़े में हैं। इतनी छोटी लेके चलो चलो। और हम लोग गए थे मार्केट। छुट्टी का दिन था तो सारे ही लोग आ गए हैं क्योंकि आगे बच्चों की ओपिनियन चाहिए होगी, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स खरीदने थे। तो पहले शर्मा जी ने कहा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कुछ एक चीज़ें चाहिए थी, ये काम पहले कर लेते हैं क्योंकि फिर रात होती जाएगी ना तो बहुत रश हो जाएगा इधर पे भी। तो कुछ एक लाइटें, कुछ एक और चीज़ें चाहिए थी, वो हम लोगों ने यहाँ से लिया। और उसके बाद हम लोग एक नियर बाय मॉल में जा रहे हैं। एक्चुअली हम लोग जाने वाले हैं मिस्टर DIY में। वहाँ पहले 2-4 बार भी जा चुकी हूँ। ओके प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे, ना बहुत एक्सपेंसिव और ना एकदम से ही सस्ते, और कभी कभी वहाँ पे बहुत अच्छे पीसेस भी मिल जाते हैं। तो द प्लान वाज कि शर्मा जी ने, हम लोग पहले एक बार गए थे ना, तब शर्मा जी ने बोला था कि जब हम लोग घर सेटअप करेंगे यहाँ एक बार ज़रूर आएंगे क्योंकि उनको वहाँ की कुछ एक चीज़ें बहुत अच्छी लगी। तो उनके दिमाग में वही था कि यहीं से लेंगे जब हमको वो चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो इसलिए भी बोला कि चलो एक चक्कर लगा के आते हैं, जो मिल जाएगा अच्छा वो ले लेंगे, कुछ नहीं समझ आएगा तो छोड़ देंगे। बट ऐसा होता कहाँ है। और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी, काफ़ी सारी चीज़ें ले भी ली। इस स्टोर का एक बड़ा प्रॉब्लम है, चीज़ें तो ठीक होती हैं बट इन लोगों के पास है ना कभी भी स्टॉक नहीं होता। जो भी डिस्प्ले में है सिर्फ आप वही ले सकते हो अगर आपको चाहिए। यानी डिस्प्ले में अगर 5 पीस हैं तो उनके स्टॉक में बस वो 5 ही पीस हैं। आपको अगर 6 चाहिए तो आपको 6 नहीं मिलेगा। एक जैसा कुछ दूसरा आपको चाहिए पर वो डिस्प्ले में नहीं है तो वो भी नहीं मिलेगा। तो इस वजह से ना फिर कभी कभी मूड ख़राब हो जाता है, एकदम मज़ा किरकिरा हो जाता है क्योंकि प्लान तो कुछ और ही किया था मैंने। अब ऐसा तो नहीं है कि एक चीज़ एक ही चाहिए, कभी कभी 2-3 भी चाहिए होती हैं। तो आई वॉज़ नॉट वेरी हैप्पी विद द शॉपिंग। बहरहाल क्या लिया, क्या ख़रीदा, घर पहुंचकर आपको दिखाऊंगी ज़रूर। और बहुत दिन हो गए मैंने आप लोगों से फ़ेस टू फेस बात नहीं करी। एक्चुअली शिफ्टिंग के चक्करों में मुझे टाइम ही नहीं लग रहा था। शिफ्टिंग बहुत बड़ा काम है अपने आप में और हमारे सारे कार्टन खुल चुके हैं बट स्टिल मैं नहीं कह सकती कि सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हैं। अभी भी हर रोज़ ऐसा लगता है कि नहीं, इसको यहाँ पर रखेंगे, इसको ये करेंगे, इसको वो करेंगे, तो ये चले ही जा रहा है। और मैं अभी बात करते हुए खुद को स्क्रीन में देख रही हूँ तो लग रहा है कि स्किन काफ़ी अच्छी दिख रही है। एक्चुअली मेरी स्किन पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। बहुत सारे लोग फेस कंसर्न्स लाइक पिगमेंटेशन, स्कार्स,
पिंपल्स, एक्ने मार्क्स एंड डार्क स्पॉट्स, मुझे खुद भी थे, पिगमेंटेशन था मेरे फेस पे, अनलेस आई फाउंड दिस मैजिक इंग्रेडिएंट कॉल्ड कोजिक एसिड। कोजिक एसिड एक बहुत ही अमेजिंग इंग्रेडिएंट है। इट वर्क्स सो वेल ऑन डार्क स्पॉट्स। ये मेलाज्मा को ट्रीट करता है, इट वर्क्स ऑन पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स को लाइट करता है एंड एक्ने स्कार्स की अपीयरेंस को रिड्यूस करता है। एंड हियर इज अ कोजिक एसिड रेंज बाय दी डर्माको दैट हैज पावर ऑफ 2 actives. My favorite ingredient is now in a face wash. The Dermaco's 1% kojic acid face wash has power of kojic acid and alpha arbutin. ये डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है, पिगमेंटेशन रिड्यूस करता है एंड मेक स्किन रेडिएंट एंड क्लियरर। एक तो ये सुपर जेंटल है स्किन पर और दूसरा ये फेस वॉश करने के बाद ड्राई फील नहीं देता क्योंकि ये स्किन के एसेंशियल मॉइस्चर को स्ट्रिप आउट नहीं करता है while cleansing and it's effectively formulated for all skin type. फेस वॉश के बाद I'll apply serum और ये है The Dermaco's 2% kojic acid face serum that has power of 2 actives. इसमें है 1% alpha arbutin and 2% kojic acid to treat pigmentation and reduce dark spots. Kojic acid penetrates the skin to reduce hyperpigmentation, dark spots and blemishes और 1% alpha arbutin controls the production of melanin. ये serum skin tone को even out करने में help करता है and minimizes the recurrence of discoloration. Don't believe me, मुझे पता है सुनने में अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन 80% ऑफ यूजर्स सॉ रिडक्शन इन पिगमेंटेशन एंड डार्क स्पॉट्स विद रेगुलर यूजेज। और हाँ, जब कभी भी आप एक्टिव इंग्रेडिएंट बेस्ड प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो ना, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन टू अवॉइड सन डैमेज। एंड आई एम यूजिंग दी डेमाको's 1% hyaluronic sunscreen aqua gel that has power of SPF 50 and PA++++ formulation. और ये सनस्क्रीन now comes in 80 gram value pack which lasts longer. Now grab bigger pack और सनस्क्रीन जल्दी खत्म हो जाने की टेंशन भूल जाओ। It's super lightweight, fragrance free and dissolves like water. Hyaluronic acid and vitamin E का इफेक्टिव कॉम्बिनेशन सन डैमेज से फाइट करता है और फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को रिड्यूस करता है और ये स्किन को सॉफ्ट लाइक बटर बनाता है। और आप इन प्रोडक्ट्स को एवरीडे बेसिस पर इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अ पैच टेस्ट बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग एनी न्यू स्किन केयर इज हाईली रिकमेंडेड। और अगर आप इन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं मेरा डिस्काउंट कोड विच इज़ नीलम 2023। इसका इस्तेमाल जब आप दी डेमाको की ऑफिशियल वेबसाइट पे करते हो तो आपको मिलेगा आपके ऑर्डर पे फ्लैट 20% का डिस्काउंट। दीज प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट, अमेजॉन एंड नाइका। ऑल्सो ऑल प्रोडक्ट्स बाय दी डेमाको आर फ्रेग्रेंस फ्री। और जब आप दी डेमाको से प्रोडक्ट खरीदते हो ना, यू आर एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अ वेरी गुड कॉज। दे हैव टेकन दिस यंग साइंटिस्ट इनिशिएटिव जिसके तहत एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे विल हेल्प टू एजुकेट अलॉन्ग विद भूमि एंड they have pledged to help 10,000 plus students across the year. आपको मेरा डिस्काउंट कोड और इन प्रोडक्ट्स को खरीदने के बाइंग लिंक मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप इंटरेस्टेड हैं तो चेक ज़रूर कीजिएगा। और एक्चुअली ये है वो सारा सामान जो कि हम लोग लेकर के आए हैं। मैं है ना ये अभी अरेंज करने वाली हूँ क्योंकि ज़्यादा करके ये सब बाथरूम का ही है, तो आया थोड़ा एक बार आपको दिखा दूँ क्योंकि पिछली कई वीडियो में सो मेनी फ्रेंड्स आर नॉट फीलिंग गुड कि आप दिखाती नहीं हो, तो मैं फटाफट से आपको दिखा देती हूँ। फिर ये सारी की सारी चीज़ें मैं सीधे जगह पर ही रखवा दूँगी। तो ये एक है बाथरूम स्टूल। वैसे तो स्टूल पर बैठ के हम लोग नहीं नहाते हैं, बट एट टाइम स्टूल की ज़रूरत पड़ती है जब ये पैर वगैरह साफ़ करने होते हैं उस सब के लिए। और यहाँ पर है 2 ये गार्बेज बिन, एक हमारे रूम के लिए है और एक बच्चे लोग के रूम के लिए है। कई सारे मैंने वहाँ देखे, बट देन जो रूम वाला होता है वो यूजुअली ड्राई कचरे के लिए ही होता है, तो ये ठीक ही है। और ग्रीन एज़ यूजुअल बच्चों के रूम के लिए। और एक ये कुछ सेंटेड सैशे है, आई एम नॉट श्योर इसको कैसे यूज़ करेंगे, बट प्रॉब्ली ये हस्बैंड की कार के लिए है। शानू, कैन यू हेल्प मी? तुम ये सीधे सीधे ले जाओ चीज़ें अंदर, ये मम्मा के रूम में रख देना या अपने रूम में रख देना। अच्छा, मैंने ये सारी ही चीज़ें ली हैं मिस्टर DIY से, लेकिन बहुत सारी ही चीज़ें मेरी मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है ऐसा नहीं है, बट मैंने ले लिया क्योंकि फिर यही रहता है कि बार बार कौन जाएगा, बार बार कौन चक्कर लगाएगा। कई चीज़ें मुझे काफ़ी पसंद भी आई। एक ये है बाथरूम का जो एंटी स्लिप मैट रहता है, एक ये है, ये एक्चुअली 2 हैं तो ये थोड़ा सा ग्रे ह्यू वाला बच्चों के रूम के लिए है, बाथरूम के लिए, और ये क्लियर वाला हमारे बाथरूम के लिए है।
वैसे तो बाथरूम के जो फ़र्श हैं वो उतने ज़्यादा स्लिपरी हैं नहीं, बट एट टाइम्स जब सोप एंड शैम्पू नीचे होता है वो लादर, तो उस वक्त कभी कभी ऐसा हो जाता है। प्रिकॉशन के तौर पे मैं ये लेकर आई हूँ। फिर ये थोड़े से डोर मैट भी है, जिसमें से एक भी मुझे कुछ भी ज़्यादा, एक भी मेरी पसंद का नहीं है, बट कोई बात नहीं, दीज आर जस्ट डोर मैट्स। तो ये 2 अलाइक हैं, जो कि यहाँ एली में है ना, एक वॉश एरिया का दरवाज़ा खुलता है और एक कॉमन टॉयलेट का, तो ये दोनों वहाँ लग जाएंगे। और ये सारा सामान यहाँ इकट्ठा होने लग रहा है, मैं ये सारा रखूँगी यहाँ से। और एक ये वाला है, ये अच्छा है, मुझे पसंद आया। ये जो एंट्रेंस है ना, उस वाले दरवाजे के लिए। शानू, इसका ये ऊपर का स्टिकर हटा के इसे वहाँ लगा दो। कचरा बाहर मत डालना बाबू, सारा इकट्ठा कर लेना इधर। और इसके बाद ये एक घड़ी है, ये सानवी खुशी के रूम के लिए है, और ये इनकी पसंद की है, इनको ये बहुत अच्छी लगी है। इसका कलर भी, डिज़ाइन भी, लाइक इट्स वेरी स्लीक एंड दे लव्ड इट। इसके बाद और ये 2 और डोर मैट है, ये हमारा रूम के लिए, ये सानवी खुशी के रूम के लिए। और इसके बाद ये एक है, ये शायद बैक सपोर्ट है पापा शर्मा जी के ऑफिस का चेयर के लिए। बस ये तो था थोड़ा सा सामान। और आते हुए मैं दूध भी लेकर आई हूँ। दूध तो मैंने रख दिया है बॉइलिंग पे। और जो तीनों बाथरूम है उसके लिए ये एग्जॉस्ट भी लेकर आई हूँ मैं। ये ल्यूकर ब्रांड के हैं, यू कैन सी, ये वाला डिज़ाइन है, तो ये तो शर्मा जी ही अभी लगा देंगे। और हाँ, 2 वाइपर भी लेकर आई हूँ मैं। 2 बाथरूम, जो कॉमन बाथरूम है उसके लिए नहीं है, शानो खुशी और हमारे वाले बाथरूम के लिए। नहाने के बाद हम लोग तुरंत ही वाइप कर देते हैं, तो इससे जो फ्लोर है ना तो वो गीला ही रहता है, ना ही वो गंदा ज़्यादा होता है। अगर छोड़ दिया जाए ना, वहीं पानी सूखने दिया जाए, जिसमें कि यहाँ पर बहुत हार्ड वाटर भी है, तो वो जम जाता है एंड फिर बाद में उसको जल्दी साफ़ करना पड़ता है, और ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है तो ज़्यादा साफ़ भी करना पड़ता है। तो ये था थोड़ा सामान। हाँ, थोड़े से लाइट्स वगैरह भी हैं, बट दैट्स ओके, वो तो चलिए मैं फटाफट से ये सब जगह पे रख देती हूँ। और एक एक करके सारी ही चीज़ें मैंने जगह पे रख दी हैं। खुशी दिया बाती कर रही है। ये मंदिर वाला स्पेस नहीं है, तो यहाँ का दिया वो जलाती है शाम में आजकल। और शर्मा जी और मैं लगे ही हुए थे काम करने में। जो हम लोग वो लेकर आए थे ना, जो ये रहता है वाइपर जो रहता है, उसको असेंबल कर रहे थे, ये सब कर रहे थे। इतने में मम्मी पापा आ गए। वो लोग आए थे, हम लोगों ने बैठ के ढेर सारी बातें करी, चाय वाय पिया, फिर डिनर भी साथ में ही किया। लेकिन मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, मैं थोड़ा थक गई थी। और फिर दूसरा ना, मन भी नहीं आ रहा था। मन हो रहा था कि बस बैठ के शांति से बातें करें, थोड़ा फैमिली टाइम स्पेंड करें।
और ये एक्चुअली आए हैं ग्लास, ये नीचे भी सब जो है ये सब नहीं, ग्लास है। नहीं ये ग्लास नहीं है, तुम ही तो कह रहे थे ग्लास डिलीवर ये हुआ। शावर है और ये ग्लास है। अच्छा ओके, तो जो यहाँ पर बिल्डर ने हमको शावर हेड्स दिए हैं वो इतने छोटे छोटे हैं, उसमें नहाने का फील ही नहीं आता अच्छा वाला, क्योंकि हमारे पुराने घर में भी बड़ा वाला हम लोगों ने लगा रखा था। तो ये शर्मा जी ने मंगाया है, ये आज डिलीवर हुआ है, ये अभी लग जाएगा। ऑल्सो इसके नीचे ये जितने भी है ना, 3 हैं यहाँ पर, ये बाथरूम ग्लासेस हैं और ये भी ग्लास है, ये अलमारी में लगाएंगे हम लोग इसमें। अरे ये क्या है? ओ भाई, तुमने इसके डायमेंशन नहीं देखे थे? ओ भाई, दिस इज द टू मच। दिस इज मैसिव, इतना बड़ा यार। तो इसको है ना बिल्कुल हाँ ओवर द हेड लगाना होगा। हाँ, डायमेंशन नहीं देखे थे क्या? अरे देखे थे, मुझे इतना नहीं था आइडिया कि इतना बड़ा होएगा। और 2 नहीं मंगाए हैं? नहीं, एक ही है। बच्चे तो नहा लेते ना भी छोटे शावर में। तो ये 2 डंडे क्यों हैं? छोटा शावर आएगा ना इनके यहाँ का। यहाँ से पहले मैं जहाँ रहती थी वो भी मेरा अपना ही घर था, मतलब ईएमआईज़ पे है वो अभी भी। तो वहाँ के सारे बाथरूम की फ़िटिंग्स जो हैं, फ़िटिंग्स शर्मा जी ने बदल दी थी, क्योंकि जो बिल्डर लोग देते हैं वो थोड़ी सी छोटी छोटी और थोड़ी नॉट सो गुड टाइप होती हैं। हम लोग हमेशा से ही एक थोड़ा सा बड़ा शावर हेड लगा के यूज़ करते रहे हैं, तो उसकी थोड़ी सी आदत हो गई है। लेकिन अभी यहाँ पर जब से हम लोग आए हैं, आप देख रहे हो ये वाला शावर हेड, ये काफ़ी छोटा है और छोटे का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बहुत सारा पानी फेंकता है और वो बहुत ज़्यादा फिर प्रेशर से गिरता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो वो बहुत ज़ोर से लगता है स्किन पे, स्कैल्प पे। तो पानी में तो कोई बचत हो नहीं रही है और ऐसे करने से ना बाल भी बहुत गिरते हैं। तो इसलिए हम लोग ये जो छोटे छोटे हेड वाले जो बिल्डर लोग देते हैं उसको नहीं इस्तेमाल करते हैं। मेरे पुराने घर में भी नया ही लगवाया था मैंने, और यहाँ पर भी शर्मा जी ने नया ही मंगाया है, अमेज़ॉन से मंगाया है, तो ये लगा रहे हैं। इसका बड़ा फ़ायदा ये है, ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन ये बहुत ज़्यादा पानी खर्च करता है, वैसा नहीं है। इसमें से ना सॉफ्ट स्ट्रीम आती है, तो सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा बॉडी पे पानी गिरता है, पानी तो उतना ही आएगा, पानी का प्रेशर तो नहीं बढ़ जाता है, और स्ट्रीम एकदम सॉफ्ट आती है, तो सर पे वो टप 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 ज़ोर ज़ोर से लगता है ना, वैसा वाला फील नहीं आता। एंड ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपके शावर एक्सपीरियंस को अच्छा भी कर सकती हैं और ख़राब भी कर सकती हैं। मैं बस खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आटा खाली हो गया था तो आटा रिफ़िल कर रही हूँ। बहुत सारे दोस्त जानना चाहते हैं कौन सा आटा इस्तेमाल मैं करती हूँ, तो आजकल मैं आशीर्वाद सेलेक्ट ही लाती हूँ। पहले मैं ना 2 बैग लेकर आती थी, एक आशीर्वाद सेलेक्ट होता था और एक मल्टीग्रेन होता था, बट पिछले कुछ एक टाइम से मल्टीग्रेन मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। एक तो ग्रे ग्रे सी रोटियाँ बनती थी, एक अलग स्मेल आती थी उसमें, वो सेकने में भी अजीब सा होता था, जैसे लग रहा था कि कुछ अजीब सी चीज़ की उसमें मिलावट हो गई है, मतलब मज़ा ही नहीं आ रहा था उन रोटियों में। तो मैंने वो लाना अभी बंद कर दिया है, मैं सिर्फ अभी सिलेक्ट ही लेकर आती हूँ। मैं ना थोड़ा थोड़ा स्विच करती रहती हूँ। जैसे अभी ये जो है सिलेक्ट आटा, ये 100% शरबती गेहूं का आटा है, ऐसा क्लेम करते हैं। तो एक बार ये इस्तेमाल करेंगे, ये पैकेट खाली हो जाएगा, तो फिर है ना थोड़ा एक बाहर शहर की तरफ एक चक्की है जो मैं जानती हूँ बहुत सालों से, मैं वहीं से सामान लेकर आती हूँ, मतलब फ्लावर्स वगैरह। तो फिर मैं वहाँ से मल्टीग्रेन जो रहते हैं, मल्टीग्रेन से मेरा मतलब ज्वार का आटा, चने का आटा, वो सब आधा आधा किलो 3 4 5 तरह के आटे लाकर मैं आटे में मिला
मिला देती हूँ तो इस तरह घर पे ही बन जाता है मल्टीग्रेन। मैं भी आशीर्वाद वाला नहीं ला रही हूँ। आप मुझे बताना अगर आप भी आशीर्वाद का मल्टीग्रेन इस्तेमाल करते हो तो क्या आपने सेम चीज़ ऑब्ज़र्व करी? मुझे 2 बार से वैसा फ़ील हो रहा था, तो आई थॉट टेक अ स्विच फ्रॉम दिस। और मैं यहाँ किचन में हूँ और शर्मा जी बराबर पीछे काम कर रहे हैं। वो तो ना मतलब हर रोज़ चाहे ऑफ़िस है ऑफ़िस नहीं है, इतनी देर घर में देते हैं, घर के बहुत सारे काम निपटाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक पर्सनल स्टोरी मैं आपको बताऊँगी। बहुत पहले ना एक कार्टून आते थे, अभी आता है कि नहीं आता वो मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे घर में अब वो नहीं चलता है। बट जब शानू एकदम छोटी बच्ची थी ना तो CBeebies नाम का एक चैनल होता था, वो उसको बहुत अच्छा लगता था, उस पर बहुत अच्छे कार्टून आते थे। एक्चुअली स्टोरी इससे भी थोड़ी पहले से शुरू होती है। शानू है ना वो नोबिता देखती थी, वो जो है डोरेमोन वाला नोबिता, एंड समहाउ वो डोरेमोन या शिजुका को नहीं सीख रही थी, वो नोबिता को सीख रही थी। वो उसकी तरह चलती थी, गुस्सा करती थी, आलस करती थी। तो शर्मा जी और मुझे लगा कि ये तो बेकार है, ये नहीं इसको दिखाना। वैसे वो लोग बहुत सारा टीवी नहीं देखते थे क्योंकि तब तो इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं थे व्हेन दे वर यंग। ये कोई फायर टीवी स्टिक एंड फास्ट इंटरनेट वो सब नहीं था हमारे पास। तो जो केबल टीवी होता था उसी में थोड़े थोड़े प्रोग्राम वो लोग देखते थे। एंड नोबिता को देखकर वो नोबिता पार्ट 2 बन रही थी एंड आई वाज नॉट हैप्पी अबाउट इट। तो फिर ये CBeebies का पता चला, वो शायद टाटा स्काई के आला कार्ते में आता था, तो उसमें अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आते थे। तो वो देखकर सानवी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीख रही थी। तो उसमें है ना एक कैरेक्टर आता था, बहुत अच्छी तरह सब याद नहीं है मुझे, पर उसमें एक कैरेक्टर आता था मैका पैका, जो सारे दिन घर की सफाई करती रहती थी। तो बच्चे मुझे बोलते हैं मम्मा इज़ नाउ मैका पैका, इस कॉर्नर उस कॉर्नर में सफाई करती रहती है। एंड मुझसे भी ज़्यादा बड़े मैका पैका तो शर्मा जी हैं। हाँ, वो सफाई नहीं करते पर सारे घर में घूमते रहते हैं, कभी यहाँ फिटिंग कर रहे होते हैं, कभी वहाँ पे फिटिंग कर रहे होते हैं। और कुछ ज़्यादा मेरे पास था नहीं फ्रिज के अंदर, मैंने सबसे पूछ के एग भुर्जी बना दिया उन लोगों के लिए, एग मसाला भुर्जी बना दिया है और पराठे कर दिए हैं, मैं अचार वगैरह के साथ खा लूँगी। बस फटाफट से खाना बन जाए टाइमली, अभी तो यही रहता है क्योंकि इतना सब काम रहता है, उसके बीच में से किचन में आने का पहला तो मन ही नहीं होता। मेरा है ना, पता है, मोड 1 मोड 2 वाली हालत होती है। मोड 1 मैं किचन का सारा काम कर सकती हूँ एफिशिएंटली, मोड 2 किचन छोड़ के बाकी सारा काम कर सकती हूँ एफिशिएंटली। सफाई भी करें और किचन का भी काम एफिशिएंटली हो, ये मुझसे होता नहीं है। तो अगर मैं बाकी काम कर रही हूँ तो किचन में फिर ये रहता है कि जल्दी से कुछ बन जाए, जल्दी मैं यहाँ से फ्री हो जाऊँ।